बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दो सवाल पूछे गए हैं कि व्हाई अ कप ऑफ हॉट टी बिकम्स कोल्डर आफ्टर सम टाइम एंड व्हाई अ चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। इस सवाल का पहला हिस्सा ये है कि अ कप ऑफ हॉट टी बिकम्स कोल्डर आफ्टर सम टाइम। आप चाय की ये गर्म प्याली है उसको रखते हैं तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है, और अगर एक ठंडे पानी का गिलास, ठंडा यख पानी, आजकल वैसे भी गर्मी है, ठंडा यख पानी का गिलास आप रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है? अब ये देखिए कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ठीक है, ये कुर्सियाँ हैं, ये टेबल है, ये सोफ़ा है, या ये कोई चीज़ें भी हैं, ये कर्टन्स लगे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हीट रेडिएट भी कर रही हैं और एट द सेम टाइम हीट एब्जॉर्ब भी कर रही हैं। अगर हम एक चाय की प्याली, ठीक है, गर्म चाय की प्याली, ठीक है, वो हम टेबल पर रखते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। तो उसकी क्या वजह है? अब चाय की जो गर्म प्याली है, कप ऑफ हॉट टी, ये अब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, ठीक है। अब लेट्स से कि हम कहते हैं कि चाय की प्याली जो है इसका टेम्परेचर जो है ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो सराउंडिंग्स है, हमारा इर्द गिर्द का एरिया है, अब यहाँ का जो टेम्परेचर है इस वक्त वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग से हाइयर है तो उस वक्त वो हीट रेडिएट ज़्यादा करता है और एब्जॉर्ब कम करता है। अब चाय की प्याली का टेम्परेचर क्या है? अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा है, लिहाजा अब वो क्या करेगा? हीट रेडिएट यानी खारिज जो है वो हीट ज़्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा, ठीक है। और जो सराउंडिंग्स होंगी वो उस वक्त हीट जो है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही होंगी और रेडिएट कम कर रही होंगी, ठीक है। अब जब ये चाय की प्याली है, अब ये हीट ज़्यादा जो है वो रेडिएट कर रही है, तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, आहिस्ता आहिस्ता चाय का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। करते 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 वक्त आएगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय की प्याली का टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही वजह होती है कि चाय की प्याली जो है वो कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये था कि व्हाई अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब चाय, अब पानी का या पेप्सी का एक ठंडा गिलास अगर आप रखते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है। अब उसमें भी यही फिनोमिना इन्वॉल्व है। कैसे कि जो चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर है, अब उसका टेम्परेचर कितना है? लेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। लेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसको सपोज कर लेते हैं। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर हम देखते हैं तो अभी कितना टेम्परेचर है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब क्या होगा? अब सराउंडिंग जो है वो हीट रेडिएट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, ठीक है। और चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर जो है ये हीट रेडिएट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। अब क्या होगा कि अब इसका टेम्परेचर जो है, चिल्ड ठंडे पानी का जो गिलास है इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग से कम है। अब ये हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, ठीक है, और रेडिएट कम करेगा, ठीक है। अब हीट जो है वो फ्लो होगी सराउंडिंग से ठंडे पानी के गिलास की तरफ, ठीक है। तो अब ठंडे पानी का जो गिलास है उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, करते 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 वो सराउंडिंग के टेम्परेचर, यानी हमने कहा था 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा अब हीट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, यानी ठंडे पानी का जो गिलास 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था कुछ देर बाद वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यही वजह होती है कि ठंडा पानी जो है वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। मेन फिनोमिना, बेसिक फिनोमिना यही इन्वॉल्व है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हीट रेडिएट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हाइयर होगा तो वो हीट रेडिएट ज़्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम करेगी। यही वजह होती है कि अगर आप गर्म चाय की प्याली रखते हैं तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है, और ठंडे पानी का गिलास रखते हैं तो वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है।